हाय एवरीबॉडी। अगर आप भी अमेरिका में घर खरीदने का सोच रहे हैं और आपको लगता है कि ये अब पहले जैसा आसान नहीं है, तो आज की ये जो वीडियो है ना, वो आपके लिए ही है। क्योंकि ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी ने विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल बना दिया है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब आपके लिए अमेरिका में घर खरीदना मुश्किल कैसे हो गया है। नमस्कार, मैं हूँ नेहा उपाध्याय आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसमें कड़ा रुख अपनाया था, जिसका असर न सिर्फ वीज़ा प्रक्रियाओं पर पड़ा है बल्कि जो यूएस की रियल स्टेट मार्केट है उस पर भी इसका बड़ा असर हुआ है। ट्रंप सरकार के दौरान जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कई तरह के नए प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो गया था। एग्जाम्पल के लिए कुछ स्टेट्स ने जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने पर सीमाएं लागू की थी ताकि यूएस के नागरिकों को ही ज़्यादा फायदा मिल सके। अब ज़रा ये जान लीजिए कि अब तक क्या बदल चुका है और बाइडेन के बाद स्थिति कैसी है। 2021 में बाइडेन के आने के बाद कुछ बदलाव हुए, लेकिन अभी भी कुछ पॉलिसीज़ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। बाइडेन ने कुछ नियमों में ढील दी, लेकिन विदेशियों के लिए घर खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इसके बावजूद विदेशियों के लिए रियल स्टेट पर टैक्स और इंस्पेक्शन की प्रक्रिया में बदलाव हुए हैं, जिससे कम से कम अब उन्हें और ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अगर हम बात करते हैं उन मुख्य कठिनाइयों की जो अभी भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन बायर्स हैं, उनको सामना करना पड़ रहा है, सबसे पहला है हाई डिपॉजिट और हायर इंटरेस्ट रेट। अमेरिका में फॉरेन नेशनल्स को घर खरीदने के लिए ज़्यादा डाउन पेमेंट और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलते हैं, जो खरीदारी को महंगा बना देते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदना और भी ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। अब कुछ स्टेट्स में फॉरेन नेशनल्स के लिए घर खरीदने पर नए सेल्स टैक्स भी लागू हो गए हैं। तो मतलब आपको दिख रहा है ना किस तरह से ट्रंप घर खरीदना यूएस में और ज़्यादा महंगा कर रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पर ना पॉजिटिव बदलाव भी हुआ है। पॉजिटिव बदलाव की अगर हम बात करते हैं तो अब कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में ग्लोबल इकोनॉमिक रिवाइवल के तहत बाइडेन ने विदेशी जो निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए थे। इस समय कुछ प्रमुख रियल स्टेट मार्केट्स में जैसे कि फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जो है उसमें फॉरेन नेशनल्स के लिए रियल स्टेट खरीदने के लिए जो शर्तें हैं वो आसान दी जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ शहरों में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल वीज़ा का जो ऑप्शन है वो भी बढ़ा दिया गया है, जिससे उनका इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव बन सके। साथ ही ग्लोबल रियल स्टेट ट्रेंड्स के कारण भी इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना अब थोड़ा आसान हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में क्या ये जो स्थिति है वो और बेहतर हो सकती है। अब देखिए, आने वाले समय में अगर ट्रंप जो नियम है उनको फ्लेक्सिबल बनाते हैं और इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं और जो रियल स्टेट में टैक्स लगाए जा रहे हैं अगर उनको लिमिटेड किया जाता है, तो हो सकता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो फॉरेन बायर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम से प्रॉपर्टी खरीद सके यूएस में। लेकिन अभी फ़िलहाल तो थोड़ा मुश्किल हो चुका है। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट भी मुश्किल है और घर खरीदना तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, जैसे जैसे इमिग्रेशन के नियम फ्लेक्सिबल होते रहेंगे, टैक्स कम होते रहेंगे, वैसे वैसे जो घर खरीदने का प्रोसेस है यूएस में वो भी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में बता दिया है कि कैसे अमेरिका में घर खरीदने का जो प्रोसेस है वो अब थोड़ा टफ हो गया है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। और ये भी बता दिया है कि टफ होने के पीछे कारण क्या है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।